सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मैसेज पूरे देश में जाएगा कि अब माफियाओं की जगह इस देश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर, और ये दोबारा, क्योंकि कई बार अब आप देखेंगे एक ऐसी पूरा एक ग्रुप खड़ा हो जाएगा कि जानबूझ के मार दिया गया, तो हमें ये साफ तौर से बताया जा रहा है कि एक नहीं देवत 3 बार वार्निंग दी गई थी, उसको ऑप्शन दिया गया था सरेंडर करने का कि आप सरेंडर कर दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए, बट उसने सरेंडर नहीं किया। एंड यूपी पुलिस ने अपने प्रोटोकॉल के अनुसार इस एनकाउंटर को वीडियोग्राफ किया है फॉर इफ एट ऑल इफ रिक्वायर्ड। बट ये हमको साफ तौर से बताया गया है कि पहली गोली यूपीएसटीएफ की टीम की तरफ से नहीं चलाई गई जब उन्होंने ओपन धुआंधार फायरिंग करी और उनके पास सोफिस्टिकेटेड इंपोर्टेड वेपन्स थे, सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड इंपोर्टेड वेपन्स थे उनके पास। और जब उससे उन्होंने यूपीएसटीएफ के ऊपर फायर किया तो फिर यूपीएसटीएफ की टीम, जिसको 2 डीवाईएसपी लीड कर रहे थे, उन्होंने अटैक किया और वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे, और ये दोनों थे वहां पे, गुलाम और असद, अतीक का बेटा, उन दोनों को मार गिराया गया है। इस बहुत ही एक एनकाउंटर में हमें बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा राउंड, दैट्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, हम ब्रेक कर सकते हैं, 40 से ज्यादा राउंड फायर किए गए हैं, 40 से ज्यादा राउंड, दैट्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन व्हिच इज कमिंग इन एज वी स्पीक। 40 से ज्यादा राउंड फायर हुए हैं, मोर देन 40 राउंड्स वर फायर्ड अपॉन। जी हाँ बिल्कुल ऐश्वर्या, यानी अब जिस तरीके से असद और मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर हुआ है, बाकी दहशत में होंगे, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि पुलिस आखिर इन शूटर्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों असद तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से यूपीएसटीएफ ने मुस्तैदी दिखाते हुए बिल से निकालकर पहले पकड़ने की कोशिश की और उसके बाद जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, लग रहा है कि बाकी के लोग अब सरेंडर करेंगे बहुत जल्द। जी हाँ, देखिए बिल्कुल। और इस समय अगर जब आप मुखिया को ही और इस तरह से, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि अतीक अहमद का बेटा असद बिल्कुल भारत से भागने की फिराक में था, और कई बार तो ये भी बताया गया कि वो भारत से भाग गया है, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर नेपाल से लगता है उसके थ्रू नेपाल से थाईलैंड और वियतनाम की तरफ, लेकिन वो सारी अटकलें गलत बताई गई और झांसी के पास अब उसका एनकाउंटर। लेकिन यूपी पुलिस ये कह रही है कि उसने पहला मौका उसको सरेंडर करने का दिया, 1 नहीं 3 बार, और जब तीनों बार उसने वो नहीं माना और जब उसने अपनी तरफ से फायर खोली तो उसके बाद जवाबी फायर में जब उसको रिटेलिएट किया गया, उसमें दोनों की मृत्यु हो गई है, उसमें दोनों को मार गिराया गया है, और जिसके अंदर माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल है, जो कि उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड था, 5 लाख का इनामी था, और यूपी पुलिस उसको उसी दिन से, उसी क्षण से ढूंढ रही है जब से। जी, बैक टू द स्टूडियो।